बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और एसईओ टाइप्स क्या हैं उनके रिलेटिवली। कि हम ये देखेंगे कि जो मार्केटिंग टेक्निक हैं तो किस तरह से वो मार्केटिंग टेक्निक एसईओ के अंदर इंटीग्रेट होती हैं या इनकॉर्पोरेट होती हैं। वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। आज से पहले जो हम लेक्चर ले चुके हैं उसमें हमने एसईओ के बारे में स्टडी किया, एसईओ की बेसिक्स देखी थी हमने लास्ट लेक्चर में। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, दैट वाज इंटेंट। कि बेसिकली इंटेंट जो है ये अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे ये पूरे कोर्स में स्पेशली एसईओ के अंदर ये जो टर्म है इंटेंट की, ये हमारी जान नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ये चीज जहन में रखें कि जिस बंदे को इंटेंट समझ लग जाए अपने यूजर की, वो बंदा अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे अगर कोई बंदा आपके पास मिलने आ रहा है और अगर आपको उसका मकसद पता चल जाए कि ये बंदा क्यों मिलने आ रहा है, तो आप बड़ी इजीली उस बंदे को डील कर सकते हैं। इसी तरह ही है ना, अगर आपको ना पता हो कि ये बंदा क्यों आ रहा है तो उसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही आपको इंटेंट पता चलती है अपने यूजर की कि ये बंदा मेरी वेबसाइट पे क्यों आ रहा है, क्या लेने आ रहा है, क्या चीज देखने आ रहा है, तो फिर आप उस अपने यूजर को वही चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं जो चीज वो ढूंढने आया हो। तो इस तरह से गूगल के अंदर आपकी एसईओ जो है, आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह फिर हमने अ, एक मिनट। अच्छा सॉरी जी। इसी तरह फिर हमने कुछ सर्च इंटेंट देखी थी, कुछ कीवर्ड्स की। वही स्पीड ज्यादा है। आप चाहते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूं? अच्छा, डिफरेंट कीवर्ड्स की हमने फिर इंटेंट देखी थी। कुछ इंफॉर्मेशनल होते हैं, कुछ एजुकेशनल होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं। ये सारा वो चीज है जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अभी बस मैं 1 मिनट लगाकर रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को कि आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि एसईओ क्या है और एसईएम क्या चीज है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। वो हमने देखा था एसईओ जो है वो फ्री होती है जबकि एसईएम पेड होती है। एसईओ टाइम टेकिंग प्रोसेस है जबकि एसईओ क्विक है, इंस्टेंट प्रोसेस है। फिर हमने देखा था एसईओ में लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है, लेकिन एसईएम में हमें तब तक रिजल्ट मिलता है जब तक हम पे कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा था एसईओ जो है वो ट्रस्ट वर्दी है और एसईएम नॉट ट्रस्ट, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो एक डिफरेंट सा सिनेरियो हमने देखा था, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के। फिर ये चीज ध्यान में रखें कि अगर आपने लॉन्ग टर्म पर खेलना है, आपने अपने आप को ब्रांडिंग के तौर पे लेके चलना है, आपने अपना बिजनेस को प्रॉपरली लेके चलना है, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी एसईओ। टॉप प्रायोरिटी जो है वो हमारी ओवरऑल एसईओ ही होगी। लेकिन इन सम सिनेरियो अगर हमें रिजल्ट बहुत जल्दी क्विकली अचीव करने हैं तो फिर हमें एसईएम की तरफ भी जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक इवेंट है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इवेंट शुरू हो रहा है जी 10 दिन के बाद। अब मुझे पता मैं 10 दिन में उसकी एसईओ नहीं कर सकता, 10 दिन में मुझे रिजल्ट नहीं मिल सकता। लेकिन वो मेरे इवेंट का फायदा तो तभी है रैंक होने का अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर होगा, क्योंकि आफ्टर दैट उस इवेंट का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इवेंट तो गुजर चुका होगा। तो मैं क्या करूंगा इस सिनेरियो में, अगर मुझे बहुत जल्दी और क्विकली रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा और अपनी आर्टिफिशियल रैंकिंग गेन कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ एसईएम। ठीक है, तो कुछ सिनेरियो में हमें एसईएम की तरफ जाना पड़ता है। आज के लेक्चर के बाद आपको मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस सिनेरियो में हमें एसईओ की तरफ जाना है, किस सिनेरियो में हमें एसईएम की तरफ जाना है और किस सिनेरियो में हमें एसएमएम की तरफ जाना है। ये चीजें आज के लेक्चर के बाद मजीद क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टेप आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द वन इज क्रॉल, कि गूगल ने सबसे पहले आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना है, रीड करना है, पढ़ना है कि भाई आपकी वेबसाइट है क्या चीज। सेकेंड नंबर पे उसने अंडरस्टैंड करना है कि भाई बेसिकली आपकी वेबसाइट में क्या है, क्या इंटेंट है, आप क्या देना चाह रहे हैं यूजर को, किस तरह के यूजर को आपकी वेबसाइट से, आपके कंटेंट से बेनिफिट होगा, ये चीज देखना है। तीसरे नंबर पर वो इंडेक्स कर लेता है। अगर गूगल को ये समझ लगे कि आप, अच्छा सबसे पहले गूगल क्रॉल करता है, और अगर गूगल क्रॉल कर ले तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंडेक्स करे। वो क्रॉल करने के बाद अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद डिसीजन लेता है कि आपका कंटेंट मुझे इंडेक्स करना है या नहीं करना।
देखें, अगर आपका कंटेंट थिन कंटेंट है, आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपके कंटेंट से लोगों को फायदा नहीं हो सकता, गूगल को लगता है कि आपके कंटेंट का मेरे यूजर को कोई फायदा नहीं, तो गूगल आपका कंटेंट अपनी डेटाबेस में इंडेक्स नहीं करेगा। या कोई ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर विजिटर्स बहुत कम है, ढूंढने वाले यूजर्स बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर कंटेंट बहुत ज्यादा, डिमांड एंड सप्लाई की बात आ गई, गूगल वहां भी उसे इंडेक्स करने में बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है। लेकिन सबसे कॉमन रीजन जो है इंडेक्स ना होने की, क्रॉल होने के बाद, वो यही होता है कि क्रॉल किया, गूगल ने अंडरस्टैंड किया, लेकिन आपका कंटेंट गूगल को हेल्पफुल नहीं लगा। हेल्पफुल एक एल्गोरिदम का नाम है, हेल्पफुल कंटेंट, कि गूगल ये एनालाइज करता है कि क्या आपका कंटेंट मेरे यूजर के लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर गूगल को ये लगता है कि ये कंटेंट मेरे यूजर के लिए हेल्पफुल है तो वो इंडेक्स कर लेता है, अगर लगता नहीं है तो वो इंडेक्स नहीं करता। फिर आप उसमें, फिर बेहतर तरीका ये होता है कि उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, उस कंटेंट को मजीद यूजफुल बनाएं अपने यूजर के लिए। जब गूगल इंडेक्स कर लेता है तो उसके बाद सर्विंग होगी, उसके बाद रैंकिंग होगी। अगर आपका इंडेक्स, आप अगर आपका यूआरएल या आपका कोई कंटेंट इंडेक्स ही नहीं हुआ, ये अब आप सब ने आंसर करना है मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, गेट रेडी टू आंसर मी क्विकली, कि अगर आपका कोई कंटेंट गूगल ने इंडेक्स ही नहीं किया तो क्या वो सर्च इंजन में आ सकता है या नहीं? नो। जब इंडेक्स ही नहीं किया, उसने सेव ही नहीं किया, तो वो सर्च इंजन में आ नहीं सकता ना। जब तक बच्चे को पता ही नहीं कि ये माउस है तो बच्चा आपको ये माउस प्रेजेंट कर नहीं सकता। जब तक बच्चे को पता ही नहीं कि ये कीबोर्ड है तो तब तक बच्चा ये नहीं बता सकता। ये कब बता सकता है बच्चा कि ये कीबोर्ड है, सॉरी ये कीबोर्ड है, ये माउस है? जब वो उसके डेटाबेस के अंदर होगा। इंसान की डेटाबेस क्या है? ह्यूमन माइंड, ब्रेन। जब उसके दिमाग के अंदर ये चीज अवेलेबल होगी कि दिस टाइप ऑफ थिंग इज अ माउस एंड दिस इज अ कीबोर्ड, फिर जब आप उससे पूछेंगे कीबोर्ड का या माउस का तो वो आपको सही आंसर करेगा। इसी तरह अगर गूगल ने इंडेक्स नहीं किया तो वो आपकी वेबसाइट को कभी सर्व नहीं कर सकता, रैंकिंग में लेकर ही नहीं आ सकता। तो सबसे पहला काम जो होता है, हमने इंडेक्स करवाना होता है। इंडेक्स करवाने के लिए फिर ये सारा कंटेंट अच्छा लिखना है, बेहतर करना है। इंडेक्स होने के बाद फिर हम रैंकिंग के बारे में सोचते हैं। फिर हमने थोड़ा सा देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड आंसर इंजन, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाई। जैसे मैंने अपना नाम सर्च किया गूगल से कि हु इज इंजीनियर गुलाम अब्बास, उसने फौरन बता दिया कि भाई इंजीनियर गुलाम अब्बास इज अ सीईओ ऑफ गूगल ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन एंड एटसेट्रा व्हाटएवर। गूगल जो है ये बेसिकली एक आंसर इंजन है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी थी वो ये देखा था, एसईओ जो है ना ये कंपटीशन है। बेसिकली कौन सा कंपटीशन? एसईओ इज अ मैराथन रेस। एसईओ जो है ये टॉप पोजीशन के ऊपर है, ना कि ये पास होने का नाम है। देखें, अगर एग्जाम होते हैं ना तो उसमें भी दो चीजें होती हैं। एक कंपटीशन वो है जो पास होना है, उसमें सिर्फ आपकी अपनी मेहनत डिपेंड करती है, दूसरे बंदे की मेहनत डिपेंड नहीं करती। आप खुद जल्दी से मुझे आंसर करें कि अगर मैं बात करूं कि मुझे पास होना है या आपको पास होना है, तो पास होने के लिए क्या दूसरे बंदे की मेहनत डिपेंड करेगी या सिर्फ आपकी अपनी मेहनत डिपेंड करेगी? अगर मैं मेहनत करूं तो मैं अपनी मेहनत से पास हो सकता हूं ना, मुझे किसी और बंदे की मेहनत पे तो डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं बात करूं पास होने की, नहीं पोजीशन लेने की, मैं चाहता हूं मुझे पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन चाहिए क्लास में, 100 में से टॉप 3 पोजीशन में आना है, तो अब क्या मेरी अपनी मेहनत डिपेंड करेगी या बाकी क्लास के बच्चों की भी मेहनत डिपेंड करेगी? भाई दूसरों की भी मेहनत डिपेंड करेगी। अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं और 5 बच्चे आके 12-14 घंटे मेहनत करने लग गए, मुझसे ज्यादा मेहनत करने लग गए, तो हो सकता है वो मुझसे ज्यादा अच्छे नंबर ले जाएं। तो भाई पोजीशन जो है ना, पोजीशन लेना, ये सिर्फ मेरी अपनी मेहनत नहीं, मेरे साथ साथ मेरे कंपेटिटर्स के भी, मेरे अदर क्लास फेलोज की भी मेहनत डिपेंड करती है। तो एसईओ इज सेम, एसईओ इज अ मैराथन रेस, कि भाई एसईओ में सिर्फ आपकी मेहनत डिपेंड नहीं करती, आपके कंपटीटर्स की मेहनत भी डिपेंड करती है। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर एसईओ में रैंकिंग चाहते हैं ना तो आपने अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रहना है। अगर आप अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रह सकते हैं तो यू विल बी ऑन द टॉप, ऑन द फर्स्ट पेज, दैट्स इट। अगर कंपटीटर से आप एक कदम पीछे रह गए तो आप यू आर नो वेयर। इसकी एक अजीब सी मिसाल भी मैंने आपको दी थी, वो दोस्तों वाली, के दोस्त जंगल में गए, शेर आ गया। अब क्या आपने शेर से मुकाबला करना है? शेर से ज्यादा तेज तो नहीं ना भाग सकते। आपका मुकाबला किससे होगा? सिर्फ अपने दोस्त से होगा कि उससे तेज भागना है, आप बच जाएंगे, एंड सो ऑन। बस इसी तरह आपने अपने कंपटीटर से ज्यादा मेहनत करनी है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होना शुरू हो जाएगी। फिर हमने ये देखा था कि वाई गूगल इज द मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन, कि गूगल इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सर्च इंजन क्यों है? ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि उसके पास डाटा बहुत ज्यादा है
और डाटा कैसे ज्यादा है? ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट, कि उसने हर फील्ड में हर तरह की प्रोडक्ट बनाई हुई है और हर तरह की प्रोडक्ट से वो आपका डाटा ग्रैब कर रहा है। जिसमें हमने देखा था गूगल सर्च इंजन, जीमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, मीट, गूगल मैप, प्ले स्टोर, एंड्रॉइड, क्रोम, गूगल क्लाउड, हर ये सारी गूगल के प्रोडक्ट हैं। गूगल हैज मोर देन 100 प्रोडक्ट्स। मे बी आपको इस चीज का पता, गूगल के मोबाइल फोन भी हैं, गूगल के लैपटॉप भी हैं, इवन गूगल के गॉगल्स भी हैं, गूगल के शूज भी हैं, मे बी आप लोगों को पता है या नहीं। तो गूगल ने बहुत कुछ बनाया जी। तो ये चीज जी, पिक्सल फोन बेसिकली उनका है। ओके, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई थी। तो आखिरी जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये था कि दुनिया में जो भी चीज बिकती है वो सिर्फ दो ही वजूहात की वजह से बिकती है, या तो वो नीड है या वांट है, इसके अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। और दुनिया में सबसे बेस्ट सेलर वो है जो अब किसी की वांट को उसकी नीड में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखें व्हाट आई एम डूइंग, मैं भी यही काम करता हूँ ना, मैं फ्री में लेक्चर देता हूँ। मुझे पता है जब लोग मेरा कंटेंट सुनेंगे फ्री में तो उन्हें पता चलेगा कि मेरी वर्थ क्या है। जब उनको पता चलेगा मेरी वर्थ क्या है, मेरे लेक्चर की वर्थ क्या है, मेरे कंटेंट की वर्थ क्या है, वो ऑटोमेटिकली पेड कोर्स की तरफ आएंगे, क्योंकि मैंने फी भी बड़ी नॉमिनल से रखी है। तो मैं उनकी वांट को बेसिकली नीड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो दुनिया का वही बेस्ट सेलर है जो लोगों की वांट को नीड में कन्वर्ट करें। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अजीब सी है, ये भी एक अनएथिकल मसाल है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छी है। जो बंदा ड्रग सेलर होता है ना, चर्स जो बेचता है, वो बंदा क्या करता है, सबसे पहले फ्री दे रहा होता है, लोगों को मुफ्त बांट रहा होता है। जब वो आदी हो जाता है ना, यूज टू हो जाते हैं, अब उस बंदे को पता चल जाता है अब ये इन बंदों का चर्च के बगैर या इस ड्रग के बगैर गुजारा नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उनसे पैसे डिमांड करना शुरू कर देता है। अब वो मजबूर हो जाते हैं। अब अगर स्टार्ट में वो पैसे डिमांड करता तो शायद कोई भी बंदा ड्रग पे ना लगता। अनएथिकल मसाल है, मैं इसको लाइक नहीं करता, लेकिन ये बात सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, तो इसको गलत मीनिंग में मत लीजिएगा। आपको समझ लगी, एक ड्रग सेलर भी जब लोगों को एडिक्टेड करता है, ड्रग एडिक्टेड, तो वो क्या करता है, वो उसे फ्री में दे रहा होता है, मुफ्त बांट रहा होता है। वो अपने दोस्तों को कोई चीज फ्री दे देगा, ड्रग, वो इंजॉय करते हैं, कुछ अरसे के बाद उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है यूज टू हो गए, फिर वो उससे पैसे डिमांड करते हैं। वो फिर इस सिचुएशन पर पहुंच जाता है डायरेक्ट एडिक्टर, कि वो अपने घर की चीजें तक चोरी कर करके बेचने को तैयार हो जाता है, कि घर की चीजें बेच दूं, चोरी करके बेच दूं, ताकि मेरा नशा पूरा हो जाए। दैट्स द मेन थिंग। अब अगर आपने बेसिकली कोई सर्विस सेलर बनना है, तो आपने लोगों को उस सर्विस की जरूरत रियलाइज करवानी है, नीड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऑडिट सेल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ऑडिट की दो टाइप्स बनाने, एक फ्री ऑडिट, एक पेड ऑडिट। फ्री ऑडिट आपने हर वेबसाइट को उठाना, मुफ्त में ऑडिट करते जाए, उन्हें ईमेल करते जाए, डायरेक्ट ऑडिट, और उन्हें बताएं कि भाई आपकी ये मिस्टेक है, अब अगर आप मुझे $50 दें तो मैं इससे 10 गुना ज्यादा एडवांस ऑडिट आपको करके दे सकता हूं। अब जिस बंदे को पता चलेगा कि यार मेरी वेबसाइट की ये बंदा मिस्टेक निकाल रहा है और उसे समझ लग रही है, तो वो इजीली आपको $50 पे करने को तैयार हो जाएगा कि यार मेरी वेबसाइट की मिस्टेक निकाल के दें। जब आप इन डिटेल जाएं, आप उन्हें कहें कि जी ओके गिव मी $200, मैं आपकी अब ये मिस्टेक ठीक भी करके दूंगा। अगर आप 100 बंदों को टारगेट करेंगे तो उसमें से 8-10 आपके क्लाइंट इजीली मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो आपने पहले चीजें फ्री देनी है, वो सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं वो फ्री ऑफर करें अपने क्लाइंट्स को, उन्हें एक एडिक्ट करें अपनी सर्विसेज का, उन्हें रियलाइज करवाएं कि आप कितनी प्राइम क्वालिटी सर्विसेज उन्हें दे रहे हैं। जब उन्हें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा तो वो आपको पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज समझ लग गई कि अगर आप किसी की वांट को नीड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यू वुड बी द बेस्ट सेलर ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर होगी। ये तो वो चीजें थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक असाइनमेंट देखी थी। आए जी, अभी हम उस असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है मीनवाइल तो आप पूछ सकते हैं पिछले लेक्चर में से या असाइनमेंट्स में से, जो मैंने आपको लेक्चर बताए थे कि LGA 1 का लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 लेक्चर आपने सुनने थे, जो कि बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिए होंगे। अब अगर इनमें भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं और टाइप करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ऊपर क्वेश्चन पूछा और वो ऊपर चला गया तो वो दोबारा पूछ लें आप। सर हमें कैसे पता चलेगा कि गूगल ने हमारी वेबसाइट इंडेक्सिंग की है या नहीं? जी ये मैं आपको बता दूंगा। उसकी कमांड होती है कुछ भी जानने के लिए, साइट कॉलन, सर्च ऑपरेटर होता है, साइट कॉलन लिखकर आगे किसी भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जैसे dgfs.com, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट के टोटल 46 पेजेस
गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट के। अब ये जितने भी पेजेस ओपन होंगे ये सारे के सारे मेरी अपनी ही वेबसाइट के होंगे। ये देखें आखिरी तक मेरी ही वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, तो आपने सिर्फ साइट कॉलन लिखकर आगे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना, स्पेस नहीं डालनी। ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चल जाता है आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है, और अगर हो गई है तो कौन कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के इंडेक्स हुए हैं। क्लियर होगी जी? चलें जी। जी वलीद, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप सबको, जिसने हैंड रेस किया वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वलीद। सर मैंने आपके लेक्चर सुने हैं और सर बड़ी अच्छी समझ आई है। जी थैंक यू। सर मेरा इसमें ये क्वेश्चन था कि जैसे हमें ना आपने बताया कि एसईओ और एसईएम में आपने डिफरेंस बताया, और जी। आपने ये बताया कि जो नीड बेस्ड हैं वो हम्म। सारी मार्केटिंग हमने एसईएम में करनी है, और जो वांट बेस्ड है वो सोशल मीडिया पे करनी है। क्योंकि हम हाँ एसईएम में हम सर्च करके जा रहे होते हैं, तो वो एग्जैक्टली, नीड जिसकी होगी वो तभी सर्च वही करके सर्च जाएगा। करेगा। जी जी जी। बिल्कुल। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम्म। एक तो मतलब एड्स होती हैं जो हम सर्च करके जा रहे हैं, बेसिकली जब हम हम्म। सर्फ में जाएंगे तो सर्फ में जो ऐड होंगी एक तो वो सर्च करके हम जा रहे हैं। हम्म। लेकिन सर जब हम एक वेबसाइट खोलते हैं तो हम्म। हमें एक इंटरप्ट भी करती हैं एड्स, तो सर हाँ वो तो खुद ब खुद आ रही है ना, तो हाँ वो तो हमने सर्च नहीं की, तो वो तो फिर हाँ। एक तरह से वो। ये जब मैं गूगल एड्स आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसमें क्लियर हो जी जाएगा कि गूगल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट तरह की एड्स है। अब ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे शो करना चाहता हूँ। मैं ठीक है क्या सर। सर्च इंजन में शो करना चाहता हूँ, वेबसाइट बैनर में करना चाहता हूँ, यूट्यूब में शो करना चाहता हूँ, यूट्यूब की वीडियो में डालना चाहता हूँ, यूट्यूब के नीचे बैनर में लगाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। ठीक है ये सर। जब हम गूगल एड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो जब मैं जी आपको कंपेन बनाकर दिखाऊंगा आपके सामने, मैं अपनी कंपनी की कंपेन डिजाइन करूंगा और आपके सामने वो कंपेन चला कर दिखाऊंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर। ठीक है सर। ठीक हो गया? ओके जी अच्छा थैंक सर मेरा एक और छोटा सा जी। क्वेश्चन है। सर आपने जो पैरामीटर्स ऑफ अ गुड कीवर्ड बताया है ना, हम्म। उसमें आपने एक चीज बताई है, इंटेंट शुड बी क्लियर। यस। सर क्या मतलब है, मतलब कीवर्ड जो हम कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड निकाल रहे हैं उसका इंटेंट क्लियर होने से क्या मतलब है? इसके ऊपर मैं अभी लेक्चर लूंगा, आपको पता ठीक चल है सर। जाएगा कीवर्ड रिसर्च ठीक है। का। ये कल, आज तो नहीं, कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा ना वो सारा कीवर्ड के ऊपर ही होगा। तो कल ये ठीक। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं लेकर चलूंगा कि कीवर्ड की इंटेंट कैसे होती है, कैसे क्लियर होती है, ब्रॉड इंटेंट कीवर्ड क्या होती हैं, स्पेसिफिक इंटेंट कीवर्ड क्या होते हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल, और इनको कैसे स्पेसिफिक करना है, और किस तरह के कीवर्ड से क्या बेनिफिट हो सकता है आपको। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह कल हम कवर करेंगे ठीक। कल के लेक्चर। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। मोस्ट वेलकम जी। अल्लाह हाफिज। जी हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन। अच्छा सर, इसमें मेरा क्वेश्चन है लोकल एसईओ के मुताबिक। जी लोकल एसईओ का तो मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दी। नहीं, असाइनमेंट में था सर, छोटा सा पोर्शन था उसका। जी जी चले आप पूछें क्या पोर्शन ये था। बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैसे हम सर्च करते हैं कि एसईओ कंपनीज इन लाहौर, तो जी। अगर लाहौर में सर्च करते हैं तो उससे कुछ रिजल्ट आते हैं। जी तो वही रिजल्ट जो है वो अगर हम यूके से सेम की क्यूरी को हम सर्च करें तो वही रिजल्ट शो होंगे। थोड़ा सा फर्क होता है, नॉर्मली वही होंगे। ठीक है। जी। ठीक है। और जिस तरह ये मतलब उसमें आता है उसका एड्रेस वगैरह और लोकल के साथ वो सारा डिटेल्स आती हैं, इसी तरह ही अगर हम किसी दूसरी कंट्री से करते हैं तो वो भी जी इसी ये तरह। इसका आंसर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है लोकल एसईओ के अंदर, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर भी पढ़े हैं ना उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब आप ये सर्च करते हैं ना, उसमें बाकायदा मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई हुई है कि डेंटिस्ट नियर मी एंड डेंटिस्ट इन खानेवाल। तो हालांकि मैं खानेवाल सिटी के अंदर बैठा हूं तो रिजल्ट थोड़े से चेंज आते हैं। तो उसकी बेसिकली तीन मेजर रीजन होते हैं, जिसमें वन ऑफ द रीजन इज डिस्टेंस। मेजर रीजन कि अगर मैं ये कहूँ नियर मी तो वो मेरे पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। अगर मैं कहता हूँ इन खानेवाल तो पूरे सिटी को उठाता है और सिटी के अंदर से वो चीजें निकालना शुरू कर देता है, फिर डिस्टेंस को मैटर नहीं करता क्योंकि वो कहीं से कंपेयर नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ खानेवाल सिटी को पिक कर रहा होता है। तो ये चीजें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे लोकल एसईओ के अंदर। वैसे अगर आपने इसको मजीद स्टडी करना है तो आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब के अंदर एक मिनट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर लोकल ये पढ़ाओ लोकल एसईओ 2022। इसके टोटल 3 लेक्चर हैं, ये आप सुन लें, आपको आपके क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगे लोकल एसईओ के। ठीक जी हो गया? जी। ठीक है, थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम जी।
सॉरी जी। नोमान, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन मेरा, सर आपने तो नीड और वांट पे इसके ऊपर लेक्चर दिया था कि किस चीज़ की मतलब आपने कोई ऐड चलानी है, एसएम पे चलानी है और एसईएम पे चलानी है। जी। तो जैसे फूड है ये नीड है सर, तो फास्ट फूड है वो जो सा सर मतलब वांट्स में भी आ जाता है फास्ट फूड। जी जी आपने एक वर्ड बोला था कि अवेयरनेस ये अलग चीज़ है, लेकिन आपने उसके मतलब कुछ बताया नहीं था। तो किसके काइंडली इसके मतलब? ऊपर भी आपने अवेयरनेस के मतलब बताया था कि अवेयरनेस, अवेयरनेस के ये इसकी कंपेयर अवेयरनेस के मतलब चलेगी, लेकिन आपने अवेयरनेस का नहीं बताया था ये मतलब वो क्या चीज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब पढ़ाऊंगा ना वहां पे ये चीज मैं कवर करवाता हूँ, अवेयरनेस कैंपेन के बारे में। तो ये आगे आएगा अभी, चलो ठीक इसके है। ऊपर और सर लेक्चर एक होगा जी। ठीक है, और सर एक आपने स्मार्ट मार्केटिंग ने 3 नाम बताए थे, स्मार्ट, जी रिटारगेटिंग और डेमोग्राफिक, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों स्मार्ट मार्केटिंग ही कहलाती है या ये तीनों का अलग नेम है ये मतलब? नहीं, इन तीनों को स्मार्ट मार्केटिंग कहते हैं। स्मार्ट मार्केटिंग के अंदर फिर ये हम चीजें कवर करते हैं। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन है मतलब जो सी हम हम्म, सर और जैसे हम साइट बनाते हैं सर, वेबसाइट जी। बनाते हैं, तो हम स्पेसिफिक किसी एक कंट्री के लिए बनाते हैं या वर्ल्ड वाइड बनाते हैं, या कोई ये कीवर्ड के ऊपर डिपेंड होती है, कुछ वर्ल्ड वाइड बनती हैं कुछ मतलब कंट्री वाइज बनती डिपेंड करती हैं, कुछ वर्ल्ड वाइड होती हैं, कुछ कंट्री वाइज होती हैं। है? ठीक है सर। और जी। सर एक कंटेंट मार्केटिंग होती है और ये कंटेंट राइटिंग बहुत सेम होती है दोनों? नहीं, दोनों डिफरेंट है। कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट, कंटेंट मार्केटिंग इज डिफरेंट। ठीक है। और सर अगर हम सर्च वॉल्यूम किसी चीज का मतलब कोई भी चीज गूगल पर सर्च करते हैं तो उसके आगे ना टाइम आता है 0.5 सेकंड, हाँ, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका ये तो मतलब है कि गूगल ने ये तमाम रिजल्ट जो निकाल कर दिए आपको 0.5 सेकंड के अंदर प्रोसेस करके दिए, यानी कि आधे सेकंड में गूगल ने ये सारा काम करके आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था, एक आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड के मतलब बताया था, इसकी अर्निंग होती है जी 2 तरीके से, एक जी इंफॉर्मेशन ब्लॉग से, गूगल एडसन। सर गूगल जी एडसन का तो पता है कि इससे अर्निंग होती है, इंफॉर्मेशन ब्लॉग क्या मतलब गूगल एडसन इंफॉर्मेशन ब्लॉग के ऊपर नहीं अप्लाई होता? जी जी ये कोई अलग जी। चीज है ये? नहीं नहीं, गूगल एडसन्स और अमेजोन एफिलिएट कहा होगा बेटा। अच्छा, मुझे लगा। हाँ, सर एक दो क्वेश्चन था, जी। आपने सर एपी के बारे में बताया था कि मतलब उसके बारे में मैं गाइड करूंगा ये क्या चीज है, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन आपने कहा था लेक्चर दूंगा एपी मतलब के, एपी के नीच के मतलब अच्छा कुछ। ये ना नीचेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें एक टाइप है एपी के नीच। एपी के नीच कहते, एपी के कहते हैं बेसिकली जो गूगल की एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती है ना, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, जी सर। उसकी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये समझ लें उसे एपी के फाइल कहते हैं। यानी कि ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो होती है डॉट एक्जी फाइल, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसी तरह का अच्छा कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपने एंड्रॉइड में इंस्टॉल करनी है ना, तो उस वो फाइल होती है एपी के फाइल। ठीक है। अब एपी के ठीक। फाइल की अलग एक दुनिया है, वो मैं आगे आपको कवर करवाऊंगा। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हरगिज, क्योंकि एपी के में वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बहुत इश्यूज होते हैं, डीएमसीए आ जाता है। ये चीज़ें भी मैं आपको कवर करवाऊंगा कि डीएमसीए क्या है, क्यों है, कैसे आता है, किन चीज़ों पे आता है, किन चीज़ों पे नहीं। ये आगे जाके हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, और एपीके के बारे में भी लेक्चर होगा। वैसे बस आपको इतना समझाने के लिए अभी काफ़ी है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, उसकी जो जी एक्सटेंशन होती है वो डॉट एपीके होती है, वो इंस्टॉलेबल होती है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में नहीं मिलती, वो वेबसाइट से मिलती हैं। जी जैसे कि सर। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं नॉर्मल, इसी तरह एक जीबी व्हाट्सएप है। अब जीबी व्हाट्सएप आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, इन्हें हम कहते हैं मोडिड एप्स, मोडिफाइड वर्जन जो होते हैं, जो लोगों ने खुद ओपन सोर्स उठा के इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की होती हैं, लेकिन वो गूगल प्ले स्टोर उसे पब्लिश नहीं करता। तो फिर लोग वो डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर जाकर पब्लिश कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि जो लो डिफिकल्टी सर्च होती है और हम्म स्टार्ट में जो करनी होती है, उसमें हम्म। लो डिफिकल्ट सर्च करते हैं कि मीडियम, या दोनों इकट्ठी करते हैं? लो डिफिकल्ट को सर्च करते हैं। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था बस। जी, मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। जी हिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मुझे पूछना था कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो हम नीश सिलेक्शन करेंगे
तो जिसमें वो हम अमेजोन के लिए अगर करते हैं तो उसमें आप वो भी बताएंगे ना कि अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च भी बताएंगे ना कि क्या क्राइटेरिया, कौन सी हमें प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है। होगा जी, होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हमारा जो होगा वो नीच रिसर्च से रिलेटेड होगा पूरा। ठीक है। और फिर उसी में बताएंगे ना, फिर जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन के फिर उसके इंफॉर्मेशनल कितने आर्टिकल्स होंगे, कमर्शियल कितने होंगे, वो जी सब जी, वो उसमें ही सब कवर। सब कुछ हम ठीक डिस्कस करेंगे ईच ठीक एंड है। एवरीथिंग जी। ठीक है, सही। क्योंकि हाँ, अभी जब मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स देखे थे उसमें हाँ प्रोडक्ट क्राइटेरिया नहीं था, तो मैं इसी में कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है, सही है। बेफिक्र है, चले, हम डिस्कस करेंगे ये भी इन डिटेल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी पवन। मेरा क्वेश्चन कुछ है ना कीवर्ड्स रिलेटेड है। जी जी जैसे पूछें। कि फॉर कीवर्ड सिलेक्शंस, हम्म। so do we ask client to pick the keywords from research keywords? For example, I selected almost 100 keywords. ओके As you said कि we can group them in different like 10 keywords एक बार में हम लोग लेके जा रहे हैं, जी। 20 नेक्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं। तो हम्म। क्या हम ये keywords क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि हम लोग ये keywords पे काम करना चाह रहे हैं, या आप जी, इनमें से अगर आप सेलेक्ट करके? अच्छे फ्रीलांसर हैं तो आप हर स्टेप क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, उन्हें एटलीस्ट बताएंगे कि भाई ये मैंने 10 20 50 कीवर्ड निकाले, अभी फेज 1 में ये मैं 5 या 8 पिक करने लगा हूं, अभी 1 महीना 2 महीने मैं इन पे वर्किंग करूंगा, आफ्टर दैट आई विल पिक द नेक्स्ट वन। आपने उसे लूप में रखना है हमेशा। ठीक है। जी तो एक्चुअली मैंने अभी एक क्लाइंट उठाया हुआ है, तो जी उसी के रिगार्डिंग मैंने भी काम करना शुरू किया है। ठीक तो है। इसमें और जैसे कि मान लो कि अब मैंने कीवर्ड रिसर्च कर लिए हैं, और इस टाइम पे अब क्या है कि क्लाइंट हाई सर्च वॉल्यूम या फिर डिफिकल्ट रैंकिंग कीवर्ड्स अगर पहले पिक कर लेता है हम्म, कि वो अड़ जाए कि भाई नहीं मेरे को ये पहले चाहिए, हम्म, तो उस हम्म। केस में हम लोग क्या किस तरीके उस से लाइक केस में क्लाइंट देखें को सिंपल सी एजुकेट बात को? है, पहला स्टेप यह है कि आपने क्लाइंट को एजुकेट करना है। अगर क्लाइंट या नहीं मानने की, तो बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को हम्म एजुकेट नहीं कर पाते, आप उन्हें समझाते हैं भाई लो सर्च वॉल्यूम है, लो डिफिकल्टी है, इसको पहले पिक करें, आपको फायदा होगा। हाई डिफिकल्टी को आप स्टार्ट में पिक करें, इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू रैंक। लेकिन अगर वो हम्म नहीं मान रहा, आप उन्हें कहें जी ओके फाइन, आई एम रेडी टू वर्क। आपने तो मंथली चार्जेस अपने लेने हैं, जो हाँ काम हाँ, आपने 3 महीने में करना, आप उन्हें कहें ठीक है जी ये 12 महीने लगेंगे, 15 महीने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन सम क्लाइंट होते हैं, उनको जब तक प्रैक्टिकली ना करके बताया जाए या दिखाया जाए ना कि ये देखें आपका लॉस हो रहा है, वो नहीं समझते। और दिस हैज हैपन टू मी मैनी टाइम्स। मेरी हम्म कोशिश होती है मैं पहले क्लाइंट को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, एजुकेट करता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट मान भी जाते हैं और वो मेरे अकॉर्डिंगली चलना भी शुरू हो जाते हैं, उनका फायदा होता है। और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं नहीं जी, वो कहते हैं वी नो बेटर देन यू। हम कहते हैं ओके देन फाइन, हमने तो पैसे लेने हैं भाई, अगर हम्म आपको बेहतर पता है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी दें, हम उसके अकॉर्डिंगली करने को तैयार हैं। लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा फिर वो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। 3 महीने वाला हो सकता है 1 साल 3 महीने में रिजल्ट आए फिर। ठीक। तो ये सिनेरियो होता है। और मान लो कि कोई कीवर्ड्स जो जिस पे हमने काम किया वो रैंक भी कर गया, बहुत अच्छा काम हम्म भी कर रहे हैं, हम्म बट उस पर लीड अब अच्छी नहीं आ रही, हम्म। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्लाइंट्स के साथ कैसे डील अच्छा, करें? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि लीड क्यों नहीं आ रही। उसकी 2 या 3 मेजर रीजन होती हैं। सबसे बड़ी एक मेजर रीजन होती है कि जो आपने कीवर्ड रैंक किया उसकी इंटेंट ही नहीं है लीड वाली, ठीक है, हम्म या वो इंटेंट चेंज हो गई लीड से, ठीक है। दूसरी रीजन ये हो सकता है कि इंटेंट है लीड वाली, ट्रैफिक आती है, विजिटर आता है, लेकिन जिस बंदे के पास उसने जाके कोई चीज खरीदनी है या सर्विस लेनी है, उसकी सर्विस में जान ही नहीं है, या उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। ओके, या गेटिंग माई पॉइंट? कि आपका काम या एज एन गॉट इट। एसईओ एक्सपर्ट ट्रैफिक लेकर जाना है, चीज बेचना आपका काम नहीं है। हो सकता है आप उसके ऊपर 100 बंदे ले गए हो जो ये माउस खरीदना चाहते हो, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है मार्केट में ये माउस $20 का है, वो $50 का दे रहा है, नहीं या लेगा। या मार्केट में जो माउस अवेलेबल है उसमें फीचर ज्यादा अच्छे हैं बनिस्बत उसके माउस के, तो लीड्स नहीं जनरेट होंगी। तो प्रोडक्ट को भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और साथ में कीवर्ड की इंटेंट को रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। पहले कीवर्ड इंटेंट, फिर प्रोडक्ट रिव्यू। फिर प्रोडक्ट रिव्यू में भी 2 चीजें आप देखते हैं, द वन इज प्राइस, द अदर इज क्वालिटी एंड फीचर्स। तो ये 3 चीजें आप एवेल्युएट करके एनालाइज करते हैं कि भाई ट्रैफिक जनरेट हो रही है, लीड क्यों नहीं जनरेट हो रही। ठीक है।
ठीक है। तो अभी एक्चुअली सिमिलर सिचुएशन मैं पेड कैंपेन भी रन करता हूँ। तो हम्म पेड कैंपेन में भी क्या हो रहा है कि हमारे पास लीड्स भी आ रही है, काफ़ी सारी लीड्स आ रही है, तो ऑलमोस्ट 25 to 30% लीड्स जो हैं वो उनके हम्म। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आ रही है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये तो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो ये तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो उस केस में मैं अभी तो फिलहाल उनको यही कहता हूँ कि अगर आप ऐड रन नहीं करेंगे या आपका पोजीशन टॉप पे नहीं होगा तो किसी और का पोजीशन टॉप होगा, ये तो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट आप ब्रेक उन्हें हो जाए। आप उन्हें ये बताएं कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट होता है ना, वो भी तब एग्जिस्टिंग होता है जब उनके सामने आपका ब्रांड या आपके प्रोडक्ट आती रहेगी। राइट। जब वो प्रोडक्ट उनके सामने आना बंद हो बंद हो जाएंगी तो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी आपको भूलना शुरू हो जाएगा। और जाए। मजे की बात यह, जो फेसबुक पिक्सल है वो आपके इसी तरह के क्लाइंट्स को रीटारगेटिंग का यही प्रोसेस है ना, कि एक बंदा जो आ गया उसको रीटारगेट कैसे करना है, आप अप सेलिंग कैसे करनी है, बार बार उसको कैसे लेके आना है अपने पास। आप सिर्फ right. न्यू क्लाइंट पे फोकस नहीं करते, न्यू क्लाइंट पे भी फोकस करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे भी फोकस करते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट दोबारा से दोबारा आए और जो न्यू है वो भी आए। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूं। मैंने पहले फ्री वाला एक कोर्स करवाया, फिर जब मैंने right. LGA1 करवाया तो मेरे LGA1 में मेरे फ्री वाले अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे। फिर जब LGA2 करवाया तो इसमें LGA1 के भी स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कंसीडर करूं कि जी वो तो पुराने स्टूडेंट थे और बस, और नए स्टूडेंट्स को मैंने फोकस करना है। नए स्टूडेंट्स को भी फोकस करना है, मुझे पुराने स्टूडेंट्स को भी टेक केयर करना है। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट्स को टेक केयर नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपके ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते। ये चीज जहन में रखें कि मेरे स्टूडेंट या मेरे क्लाइंट ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर है। जब आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां पे कोई एसईओ की बात होती है या एसईओ कोर्स की बात होती है, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है अगर कोई मेरा स्टूडेंट है तो वो मुझे रिकमेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्री में मेरी मार्केटिंग कर रहा है। तो दे आर बेसिकली माय ब्रांड एम्बेसडर्स। एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर जिसको मैं 1 रुपया पे नहीं कर रहा और वो मेरी मार्केटिंग कर रहा है। तो भाई आपने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ भी इसी तरह लेके चलना है कि आपने अपनी मार्केटिंग को भी कंटिन्यू रखना है और आपने अपने प्रोडक्ट्स को या अपने ब्रांड को उनके सामने भी प्रेजेंट रखना है और उनके साथ इस तरह से डील करना है कि वो आपके ब्रांड एम्बेसडर भी बने। अब उसका क्या तरीकाकार होता है, उसका एक सिंपल सा और बेस्ट मेथड ये है, गिव सम गिफ्ट्स। शॉर्ट सा देखें, इसकी एक एग्जांपल है गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई लाहौर का यहाँ पे होगा तो उन्हें पता होगा, हाफिज जूस है लाहौर में। अब उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो कहते हैं 1+1, कि एक गिलास के साथ गिलासी फ्री। यानी कि वो जूस बेचते हैं ना, जूस गिलास में होता है ना, तो वो जूस के साथ हर कस्टमर को एक छोटी सी गिलासी जूस के फ्री में देते हैं। इसी तरह आइसक्रीम है, एक कप के साथ एक आइसक्रीम की गिलासी फ्री दे देते हैं वो। अब आप फ्री नहीं दे रहे, बेसिकली आप ये नहीं कह रहे कि अपना नुकसान कर रहे हैं, आप उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। वो आगे ये कंसेप्ट 10 बंदों को जाके बताएगा कि यार मैंने इससे ये खरीदी, ये माउस ये कीबोर्ड खरीदा $100 का और उन्होंने ये $10 वाला माउस मुझे फ्री में दे दिया। Right. तो ये भी एक प्रोसेस होता है। अब ये आपने देखना है कि आपने अपने लीड्स को कैसे वो इनहांस करना है, कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है। ये टेक्निक सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, यहां से भी टेक्निक्स चलती हैं कि कैसे आपने लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट देना है कि वो आपकी बात करें, आपके बारे में डिस्कस करें, और ये आपकी मार्केटिंग है। ठीक। जो लेक्चर 6 है, लेक्चर 6 में आपने एक स्टेटमेंट बोलता है, वी कैन रैंक मल्टीपल कीवर्ड्स ऑन अ सिंगल पेज but we Yes. cannot rank a single keyword on multiple pages. Yes. So for regarding that statement, let's say मेरी वेबसाइट है लैपटॉप्स के बारे में जो बता रही है, फॉर ठीक है। एग्जांपल HP का लैपटॉप है, तो उसमें जो प्रोसेसर होगा, हो सकता है कि एक ही प्रोसेसर मल्टीपल लैपटॉप में यूज हो, रैम मल्टीपल उसमें हो, बट उनके डिस्क्रिप्शन भी ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो जो हमारा कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग ले लें, तो सेकेंडरी कीवर्ड हमारे मल्टीपल पेजेस पे जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कोई रैंक में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि एक ही पेज पे होना हाँ, चाहिए। उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर देखें, मैं प्रोसेसर की बात करूं, और प्रोसेसर मैंने 10 पेजेस में डिस्कस कर रखा है। 10 पेजेस में अगर मैंने वही प्रोसेसर डिस्कस किया हुआ है, इसका मतलब ये कि मैं किसी एक को भी पॉइंट नहीं कर रहा, अहमियत नहीं दे रहा, अपनी अहमियत मैंने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दी, और मेरा कंपटीटर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसका एक क्लस्टर बनाता हूं, एक अलग से पेज बनाऊंगा प्रोसेसर का, जिसमें सारा प्रोसेसर ही डिस्कस करूंगा। और जो 10 मैंने पेजेस जहां पे प्रोसेसर डिस्कस हुआ है, उन 10 के 10 में इंटरनल लिंक कर दूंगा अपने मेन लिंक,
अपने मेन आर्टिकल को। अब मैं जो रैंक करूंगा वो उन 10 को रैंक नहीं करूंगा प्रोसेसर पे, जो मेरा प्रोसेसर का मेन आर्टिकल है उसको रैंक करूंगा, क्योंकि अब उन 10 के 10 की वर्थ मैंने पॉइंट कर दी अपने एक आर्टिकल पे। अगर मैं उन 10 के ऊपर ही खुद कंपटीटर बन जाऊंगा अपने ही आर्टिकल का, तो मैं Right. अपनी ताकत खुद डिवाइड कर दूंगा, अपनी पावर को डिवाइड कर दिया। जब अपनी पावर को डिवाइड कर दिया तो मैं अपने कंपटीटर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल भी मैंने वो दी थी जनरल इलेक्शन के हवाले से, कि अगर एक पार्टी एक हल्के में अपना एक ही कैंडिडेट खड़ा करती है ना और उसी पे पूरा जोर लगाती है, अब अगर एक पार्टी अपने एक हल्के में से 2 या 3 कैंडिडेट खड़े कर दे तो क्या होगा? कभी वो जीत सकते हैं? हाँ, फिर तो कभी नहीं भी हो नहीं पाएगा। जीत सकते ना। राइट राइट, वो ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपनी ही स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दिया। राइट, ये सिनेरियो है। तो अगर तो 3 उनके मेजर हाँ। कैंडिडेट है ना, वो क्या करेंगे, उनमें से कोई एक खड़ा करेंगे, बाकी 3 को कहेंगे कि भाई आप भी इन्हीं को सपोर्ट करें। तो इस तरह उनका जीतने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये scenario। इसमें जो प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड है, एलएसआई कीवर्ड्स है, ये इन तीनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या फिर सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं एक आर्टिकल का प्राइमरी उसके के ऊपर ही? ऊपर, प्राइमरी के ओनली ऊपर। प्राइमरी कीवर्ड। हाँ, तो अगर सेकेंडरी हमारा सेकेंडरी है तो हम उनको इंटरनल लिंक कर देंगे प्राइमरी के साथ, ताकि उसकी ठीक। वर्थ प्राइमरी को शिफ्ट हो जाएगी इंटरनल लिंकिंग की वजह से। ठीक है। और एक आपने लेक्चर 7 में था कि आपने नंबर ऑफ पेजेस जो अभी 10 रिजल्ट आते हैं वो आपने 100 करवाए थे, बट अभी वो प्रोसेस जो खत्म हो लेटेस्ट, गया। हाँ, जो लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो जरूरत जस्ट नहीं है। लाइक आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम लाइक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, so from your existing clients, did you see any uplift in impressions for the like for नहीं, your clients? इंप्रेशंस में तो बेनिफिट होगा, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा ना। इंप्रेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्लिक्स इंपोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, इंप्रेशन तो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली सीटीआर डाउन हो जाएगा। राइट राइट, ये सिनेरियो है। ठीक है, तो एट द थैंक एंड यू। हमें देखे ना, जो रैंकिंग में एसईओ में इंप्रेशंस आ रहे हैं उससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल हमें तो फायदा क्लिक से हो रहा है। क्लिक नहीं Right. बढ़ेंगे, मे बी उन्होंने जहां पे 10 शो किए वहां पे 20 शो कर दिए, उससे क्या हुआ, सेकंड पेज वालों को भी इंप्रेशन मिलना शुरू हो गए। लेकिन क्लिक नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। ताहिरा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन भी उन वीडियो से रिलेटेड है। उसमें एक जी, एक जगह आपने डिस्कस किया था कि उबर सजेस्ट में जो एसडी है यानी एसईओ डिफिकल्टी है वो कंट्री वाइज देखी जाती है। एसईओ डिफिकल्ट, जी 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 जी, जी। तो वो उसे ग्लोबल क्यों नहीं देखा जा सकता? मतलब वो कंट्री वाइज क्यों देखी जाती है? ग्लोबल क्यों नहीं देखा जा सकता? वर्ल्ड वाइड, मतलब अगर हम एसईओ डिफिकल्टी चेक करना चाहेंगे किसी भी कीवर्ड की, वर्ल्ड वाइड देख क्यों नहीं देखते हम उसको? आपने कहा था कि उबर सजेस्ट में उसे हमने कंट्री वाइज देखना है। देखें, जो भी कीवर्ड होता है ना, इंटेंट होती है वो किसी एक स्पेसिफिक टेरेटरी के लिए होती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होती है। अब जो चीज यहाँ पे सर्च हो रही है पाकिस्तान में, वो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी सर्च हो, वो जरूरी नहीं है कि यूएसए में भी सर्च हो। अब यहाँ पर अगर कोई चीज सर्च हो रही है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे उसके यूजर ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा। हो सकता है उसी चीज का अगर मैं यूएई में चला जाऊं, दुबई में चला जाऊं, तो उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसके कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, तो वहां इजी टू रैंक हो। बेसिकली गूगल ने अपना कंट्री वाइज पूरे का पूरा एक सिस्टम मैनेज किया हुआ है, कंट्री वाइज। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, दराज.pk पाकिस्तान में सेल करता है माउस, दराज.pk पाकिस्तान में अपना माउस सेल कर रहा है। अब यही अगर माउस से रिलेटेड कीवर्ड बांग्लादेश में कोई सर्च करेगा तो वहां दराज.pk नहीं आएगी, क्योंकि गूगल को पता है कि ये बंदा तो बांग्लादेश में डिलीवरी नहीं कर सकता। सर लेकिन अगर कोई हमारा टारगेट रीजन जो है वो पूरा हमारा वर्ल्ड वाइड है, हाँ, ऑल होल वर्ल्ड है टारगेट रीजन, तब भी हम कंट्री वाइज देखेंगे? जी तब तो मेरे जाएंगे, ख्याल तब है भी हम कंट्री वाइज ही देखें। ग्लोबल वाइज डिफिकल्टी कैलकुलेट नहीं करता ना कोई टूल, अभी तक नहीं करता। लेकिन वैसे ये शायद मैंने लास्ट कोर्स में भी बताया था कि अगर मेरे पास इसकी कोई एक्सेस होती तो मैं इसका एक इस तरह का फार्मूला बना लेता कि मैं उसे ग्लोबल डिफिकल्टी भी देता। सिंपल मुझे क्या करना है कि मैंने उसके ऊपर एक फार्मूला बनाना है कि किस कंट्री में कितने % सर्च है और वहां की डिफिकल्टी क्या है, अगले कंट्री की कितने % सर्च है उसकी डिफिकल्टी क्या है, उसका एक RMS वैल्यू निकाल के हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये हम मैनुअली नहीं कर सकते, ये टूल तो कर सकते हैं
जैसे उबर सजेस्ट है, अगर उबर सजेस्ट चाहे तो वो उसके ग्लोबल डिफिकल्टी कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन एक चीज जहन में रखें कि ये जो एसईओ डिफिकल्टी होती है ये 100% रिलायबल नहीं होती। ये ठीक आपका है सर। एक फर्स्ट ये समझने के थॉट है या एक व्यू है, फिर उसके ऊपर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। जी सर। सर इससे रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन है कि ये जो जी। केडी जो हम कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, वो भी हमने एक टर्म यूज जी करते जी हैं एसईओ में, जी जी। वो उसमें और एसटी में फर्क है या वो सेम ही है? देखें टर्म्स तो सेम है लेकिन टूल्स डिफरेंट है। अब उबर सजेस्ट जब अपने कीवर्ड की डिफिकल्टी निकालता है ना तो वो उसको वर्ड यूज करता है एसईओ डिफिकल्टी, उसको एसडी कह देते हैं। जब ठीक हो गया, मोस्ट ठीक हो गया। डिफिकल्टी निकालता है तो वो उसको कीवर्ड डिफिकल्टी का नाम दे देता है। बस ये डिफरेंट टूल्स ने बस यानी कि डिफरेंट टर्म्स यूज की हुई हैं। अच्छा ठीक हो गया, क्लियर हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी अजीत। हेलो जी जी जी। सर, नमस्कार। थैंक यू जी। सर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट थी या जी क्वेश्चन समझ लीजिए। जी जी एक्चुअली मैंने आज फर्स्ट टाइम ये लेक्चर आपका अटेंड कर रहा हूँ, तो लिटिल जी बिट आई थिंक मैं लेट हो गया हूँ जी या मेरे जी, को टाइमिंग एक्चुअली कंफर्म नहीं था। एक ठीक बार है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि सर एक बार अगर टाइमिंग एग्जैक्ट बता दें तो उस हिसाब से मैं क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब में आपको हूँ तो मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ, मैंने कोई बात नहीं। ये देखें सबसे पहले तो ये चैनल ज्वाइन कर लें, लर्न विद जी है, ठीक है। ठीक। इसके ऊपर कुछ जो मेरे लेक्चर हो चुके हैं ना, ये देखें यहाँ से LGA2 शुरू हो रहा है, अभी 3 लेक्चर हुए हैं इसके, तीनों लेक्चर यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो ओरिएंटेशन थी, फिर लेक्चर नंबर 2 हुआ, लेक्चर नंबर 3 हुआ, ये तीनों है पिछले वीक के। आज हमारा चौथा लेक्चर है। पूरे हफ्ते में 3 लेक्चर होते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार। पिछले हफ्ते जुम्मा हफ्ता इतवार के ये तीनों लेक्चर आपके सामने पड़े हुए हैं। आज हमारा पहला लेक्चर इस हफ्ते का जुम्मे वाले दिन का वो अभी चल रहा है, जो थोड़ी देर के बाद यहीं पे यूट्यूब चैनल में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अब जाना है लेक्चर नंबर 1 को सुनना है। जब लेक्चर नंबर 1 को सुनेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि किस टाइम पे किस किस दिन लेक्चर होने हैं और कैसे कैसे होने हैं, और आपको वीडियो कैसे मिलेंगी, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेंगी। कुछ लेक्चर मेरे होते हैं पब्लिक, जो बेसिक से लेक्चर होते हैं, जैसे अभी बेसिक लेक्चर चल रहे हैं, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही हमारा एक्चुअल कोर्स शुरू हो रहा होगा, एक इन डेप्थ जा रहे होंगे, तो फिर आपकी एक प्राइवेट लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी, फिर वो मैं आपको प्राइवेटली उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग दिया करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये आप सुनना शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1 से, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हुए होंगे, राइट। जी जी बिल्कुल। तो फिर आप वहां पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो आपको अगर मैं ना भी अवेलेबल हुआ तो कोई ना कोई साथी आपको फौरन रिप्लाई कर देगा, तो आपका जो भी एक्चुअली प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे सिर्फ टाइमिंग का 9 और 9:30 में कंफ्यूज था। ये बाकी तो मैंने पाकिस्तानी एक्चुअली टाइम है। जी जी एक्चुअली LGA2 के तो मैंने तीनों कोर्सेज जो अपना 1 2 3 तीनों के तीनों मैंने कंप्लीट किए हैं आज ही। ठीक है, इवन LGA1 के भी मैंने 2 3 भी उनका भी दोबारा से मतलब भाई गुड रिवीजन भी गुड किया था मैंने। गुड 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 गुड। इसलिए पूरा एक्चुअली आज ही पता लगा जी था तो मैंने आज जी जी, ये अगर complete किया। कंफ्यूजन है ना, वो आधे घंटे का डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के टाइम जी में। जी हाँ, यहाँ वही जो कंफ्यूजन हो गया टाइमिंग है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली है, तो आप उसके जी सर। अकॉर्डिंगली, इंडिया में आई थिंक गालबन 9:30 बजे शुरू होता है लेक्चर। जी जी आधा घंटा हाँ आगे बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान में 9 PM टाइम है, इंडिया में 9:30 PM। 9:30 बिल्कुल। जी जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सो मच। मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। आई होप जिन्होंने लेक्चर्स लिए थे उनके क्वेश्चंस थे और उनके क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। टाइपिंग में भी पूछा लोगों ने, ट्रैफिक से क्या फायदा होता है। ट्रैफिक से भाई अर्निंग होती है, जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। सर अपने आउटबाउंड इनबाउंड एग्जांपल ऐसा जी, इसको मैं अभी थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस कर दूँ। ओके जी, क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन जब तक यहाँ पे फंसा होगा, ये आपके साथ होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कोई चीज सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और कोई क्वेश्चन आ जाए जहन में, तो जब तक वो मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं ना होता, मुझे आगे समझ ही कुछ नहीं लगती। मैं आगे चला जाता हूँ लेकिन मेरे जहन में वही क्वेश्चन चल रहा होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो अगर मैं खुद कुछ सीख रहा हूँ ना सेल्फ लर्निंग, तो मैं वहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। पहले मैं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए गूगल पे चला जाता हूँ, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे। जब तक मैं अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता, मैं आगे नहीं जाता। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको जरूर क्लियर करना चाहिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया।
आपने लेक्चर नंबर 4 में बता कि शेयर्ड की ट्रैफिक को ओन्ड वेबसाइट पे ले सकते हैं, कैसे हैं शेयर्ड की ट्रैफिक को? सॉरी अफशा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं लगा, आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी व्हाट इज गूगल सर्च जनरेटिव एक्सपर्ट एक्सपीरियंस सो मेड नर्वस? अच्छा जी, लीड से मुराद सेल्स हैं। सर आपने कहा था कि कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिख सकते हैं अगर कीवर्ड की वर्डिंग डिफरेंट हो इंटेंट। अच्छा ये चीज हम कवर करेंगे कीवर्ड मैपिंग वाली ना आर्टिकल के अंदर, ये नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में कवर होगी, तो आप थोड़ा सा वेट करें, ये चीजें मैं इन डिटेल इंशाल्लाह आपको कवर करवा दूंगा कि कीवर्ड की मैपिंग कैसे होती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अच्छा चलें जी, ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब हम आगे अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा जी, हाँ 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 हाँ। अच्छा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, एसईओ वर्सेस एससीएम वर्सेस एसएमएम। आई होप आप लोगों को एसईओ का पता है, आप लोगों को एससीएम का पता है, एसईओ और एससीएम का दोनों का आपको पता चल चुका है। अब एक और टर्म है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब एसएमएम में मैं फिलहाल आपको फेसबुक की एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी बाद में हम इन डिटेल में जाएंगे। याद है जब हमने फेसबुक ओपन की थी, facebook.com पे हम जाते हैं तो हमने देखा था कि हर 5वीं पोस्ट बेसिकली जो है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। जैसे कि ये देखें, ये मेरी पहली पोस्ट है और इसमें दूसरी पोस्ट स्पॉन्सर्ड आ गई। अब यहाँ के बाद देखेंगे 4 पोस्ट ऑर्गेनिक होंगी, उसके बाद 5वीं पोस्ट फिर स्पॉन्सर्ड होंगी। आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप लोगों को ये जूम हो गया? ओके, देखें ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट आई, उसके बाद दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और ये देखें 5वीं पोस्ट फिर क्या आ गई, स्पॉन्सर्ड। इसी तरह ओके जी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और ये देखें 5वीं पोस्ट फिर क्या आ गई, स्पॉन्सर्ड। तो आपको नजर आ रहा है कि फेसबुक के अंदर हर 5वीं पोस्ट बेसिकली क्या है, स्पॉन्सर्ड। अब ये जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सिंपल इज दैट। अच्छा अब कब एसईओ करनी है, कब एससीएम करनी है, कब एसएमएम करनी है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि एसईओ क्या है, एससीएम क्या है और एसएमएम क्या है। ये तीनों का आपको पता चल गया कि बेसिकली जब गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं और ऑर्गेनिक रैंकिंग जो होती है वो एसईओ है, और जब पेड रैंकिंग होती है वो एससीएम है, और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक के अंदर स्पॉन्सर्ड एड्स चलती हैं वो एसएमएम है। यहां तक क्लियर होगी? अब मैंने आपको एक बात कही थी कि दुनिया में 2 ही वजूहात से चीजें बिकती हैं, या तो नीड या वांट। इसी तरह दुनिया में डिफरेंट तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। मार्केटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी? नंबर 1 इनबाउंड मार्केटिंग, नंबर 2 आउटबाउंड मार्केटिंग। इसके अलावा भी कोई मार्केटिंग टेक्निक्स हैं आज के दौर में? जल्दी से बताएं। आप लोगों ने लेक्चर लिया है, वहां पे आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली होगी, सीख ली होगी। यस, स्मार्ट मार्केटिंग। बेसिकली 2 ही टाइप होती है मार्केटिंग की, इनबाउंड और आउटबाउंड। लेकिन आज के दौर में, आईटी के दौर में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मार्केटिंग। फिर स्मार्ट मार्केटिंग के अंदर हमारे पास वो होती है कि डेमोग्राफिक में जाना है, रीटारगेटिंग में जाना है, किस तरह से जाना है, वो फिर इसी के आगे से पार्ट्स हैं। क्लियर हो गया? अब इनबाउंड मार्केटिंग किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले गाइड कर देता हूं। इनबाउंड कहते हैं उस मार्केटिंग को जिसमें बेसिकली यूजर खुद
प्रोडक्ट के पास जाता है ढूंढता हुआ। यूजर खुद प्रोडक्ट के पास जाता है, प्रोडक्ट को ढूंढता हुआ, उसे कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। जरा कंसेप्ट समझिएगा। अगर यूजर किसी प्रोडक्ट को ढूंढता हुआ प्रोडक्ट के पास गया, इनबाउंड, और अगर प्रोडक्ट ढूंढती हुई यूजर के पास आई तो आउटबाउंड मार्केटिंग। समझ लग गई? अब एग्जांपल्स दें कोई। मैंने, अगर आप लोगों ने लेक्चर सुने तो आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स होंगी। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है, जल्दी से बताएं जी। इनबाउंड इज रिलेटेड टू नीड, यस। बेसिकली इनबाउंड मार्केटिंग का एक दूसरा नाम भी है, उसे कहते हैं पुल मार्केटिंग। और आउटबाउंड मार्केटिंग का एक और नाम है पुश मार्केटिंग। ठीक है। अब बेसिकली अगर इनबाउंड मार्केटिंग है और यूजर, मैं आपको ना थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट भी लिखता रहता हूं आपकी आसानी के लिए। यूजर सर्च दैट प्रोडक्ट टू रीच टूवर्ड्स इट। इसमें क्या है जी, यू इंटरप्ट योर यूजर्स। अच्छा, अब जैसा कि टीवी एड्स हैं, रेडियो एड्स हैं, न्यूज़पेपर एड्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारी पुश मार्केटिंग है। यानी कि अब जैसे आप टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं, सुनते सुनते एक सर्फ एक्सल की एड शुरू हो जाती है। अब ये क्या, आउटबाउंड मार्केटिंग, कि आप नहीं गए वहां पर, सर्फ एक्सल आपके सामने आ गया, इंटरप्ट किया आपको। इसको इंटरप्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। इंटरप्ट होता है यूजर। पुश मार्केटिंग भी कहते हैं कि आपको पुश कर दिया गया है, वो प्रोडक्ट को आपके सामने पुश कर दिया गया। अगर वो प्रोडक्ट आपको पुल करे, अपनी तरफ खींचे, तो वो इनबाउंड मार्केटिंग है। जैसे कि अगर आपकी कोई चीज की जरूरत है, वो प्रोडक्ट आप खुद ढूंढने जाते हैं। जैसे कि अब आपने कोई एसईओ का प्रॉब्लम सर्च करना है, तो आप खुद जाएंगे ना, गूगल पे जाएंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। वो क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग में एसईओ इज द बिगेस्ट एग्जांपल। चले मैं मजीद चीजों को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको चीजें बहुत इजीली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कहता हूं, अब आपने मुझे आंसर करना है सिर्फ। मैं आपको कहता हूं कि ओके, आई हैव अ बोर्ड मार्कर। व्हाइट बोर्ड का मार्कर होता है ना, मेरे पास बोर्ड मार्कर है। डब्बी है जी, उसमें 10 मार्कर होते हैं। मैं आपको कहता हूं कि जी ये 1000 रुपए की है, क्या आप लेना पसंद करेंगे या नहीं? आप में से कितने बच्चे उसको लेना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं ले रहा। ओके, अब मैं कहता हूं ये 1000 रुपए की है, बट आई एम गिविंग यू 70% ऑफ। अब सिर्फ 300 रुपए में मिलेगी। 1000 रुपए वाली मार्कर्स आपको 300 रुपए में दे रहा हूं, क्या अब ले लेंगे आप? ये मार्कर है व्हाइट बोर्ड की मार्कर, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलती हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। चलें जी, जो यस कह रहे हैं ना, नो वाले आंसर ना करें, सिर्फ यस वाले आंसर करें कि भाई आप क्यों लेंगे। क्या आपके घर व्हाइट बोर्ड है, आप उसे यूज करेंगे? व्हाइट बोर्ड की मार्कर 1000 के बजाय 300 रुपीज की हैं, कंपेन लगी, ऑफर लगी। चलें जी, जिसको पास व्हाइट बोर्ड है उसकी तो वो जरूरत होगी ना। अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है देन व्हाट, मैं लेकर आगे सेल कर दूंगा। बड़ा कोई बिजनेस माइंडेड बंदा है यार, ठीक है, ऐसे नहीं होता यार। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आप नहीं लेंगे। चलें जी, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एसी का रिमोट है या टीवी का रिमोट है। आप में से किसी के घर में शायद टीवी हो, शायद ना हो। टीवी है, रिमोट भी होगा। मैं कहता हूं भाईजान ये टीवी का रिमोट 500 रुपए का है, लेकिन इसके ऊपर 80% डिस्काउंट है, मैं 100 रुपए में आपको टीवी रिमोट दे दूंगा। तो क्या अब आप ये टीवी रिमोट लेना पसंद करेंगे? नहीं लेना पसंद करेंगे ना भाई, आपको जरूरत नहीं है ना। अब मेरे घर में टीवी नहीं है तो मैं क्यों लूंगा, या टीवी है उसका रिमोट ऑलरेडी है, तो मैं 100 रुपए का क्यों लेके आऊंगा?
मुझे जरूरत नहीं है ना इस चीज की, तो मैं कभी नहीं खरीदूंगा। ये वो चीजें होती हैं जो नीड बेस होती हैं। आप कोई टीवी का रिमोट शौकिया नहीं खरीदता, वांट के लिए नहीं खरीदता, जरूरत के तहत खरीदता है ना। तो जरूरत के तहत सिर्फ वही चीजें बिकती हैं जिनकी आपको जरूरत हो। अगर इसकी जरूरत नहीं है इस रिमोट की, तो आप नहीं खरीदेंगे, चाहे 80% डिस्काउंट हो इसके ऊपर। अब एट द सेम टाइम अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक रिस्ट वॉच है, बहुत अच्छी है, प्यारी है, 1000 रुपए की है, लेकिन मैंने 80% डिस्काउंट लगा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया कि सिर्फ 200 रुपए में लें जो 1000 रुपए वाली वॉच है, तो अब आप बताएं कि कितने लोग हैं मे बी इंटरेस्टेड हो जाएं इसको खरीदने के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अब आपको घड़ी की जरूरत नहीं है। नॉर्मली मैं वॉचेस नहीं पहनता, मुझे नहीं शौक वॉचेस का, ऑल तो मेरे पास वॉचेस पड़ी हुई हैं, लेकिन जब भी मैं जाता हूं मुझे कोई वॉच अच्छी लग जाए या कोई चीज अच्छी लग जाए मैं ले आता हूं, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं की। अब अगर वहीं पे सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है कि जी 1000 रुपीज की वॉच है, अच्छी है, खूबसूरत है, और आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, जस्ट 200 रुपीज में मिल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि मैं खरीद लूंगा उसे। अब ये वो चीज है जो वांट की है। एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन, फैशन से रिलेटेड जो भी चीज होगी ना वो वांट में आती है, वांट के अंदर। तो वांट के ऊपर जब डिस्काउंट लगता है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि लोगों का माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है खरीदने की तरफ। लेकिन जरूरत वाली चीजों के ऊपर डिस्काउंट लगेगा तो इंसान तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे जरूरत ना हो। जरूरत वाली चीज पे डिस्काउंट हो या ना हो, जरूरत के तहत उसने खरीदनी है। अब अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, अज्यूम करें मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, मेरे घर में व्हाइट बोर्ड नहीं है, और मुझे कोई 70% ऑफ दे रहा है, तो मैं बोर्ड मारकर नहीं खरीदूंगा। 100 वाली अगर मुझे 30 रुपए में दे रहा है तब भी नहीं खरीदूंगा। लेकिन अब अगर मैंने व्हाइट बोर्ड लगवा लिया और मुझे व्हाइट बोर्ड के लिए व्हाइट बोर्ड मार्कर की जरूरत है, अब मैं मार्केट में जाता हूं और मुझे 100 की बजाय वो 120 की मिल रही है, तो मैं वो 120 में भी खरीदूंगा क्योंकि मेरी जरूरत है। यू गेटिंग माई पॉइंट? वो चीजें जो जरूरत के तहत खरीदी जाती हैं उनके ऊपर डिस्काउंट इतना मैटर नहीं करता। डिस्काउंट लगाने के बावजूद वो चीज सिर्फ वही बंदा खरीदेगा जिसको उसकी जरूरत है, नॉर्मली नहीं खरीदेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वांट वाली चीजों की जरूरत नहीं है किसी को और उसके ऊपर मैं डिस्काउंट लगा दूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे जिनको उन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। जी, व्हाइट बोर्ड मार्कर इज एन एग्जांपल ऑफ इनबाउंड, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनबाउंड की, सॉरी, व्हाइट बोर्ड की कभी कोई आपने एड्स नहीं देखी होगी मार्कर्स की ना, नॉर्मली नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जरूरत होनी है। अच्छा, इसमें भी दो चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं नीड वाली, कुछ चीजें होती हैं नीड वाली, लेकिन उनकी भी आउटबाउंड मार्केटिंग हो रही होती है टीवी के ऊपर। वो क्यों होती हैं? ड्यू टू कंपटीशन। जैसे मैंने सर्फ एग्जाम्पल की मिसाल दी। अब सर्फ एग्जाम्पल नीड की चीज है या वांट की चीज है? नीड की चीज है ना, लेकिन इसी के अंदर एक वांट भी है। अब वो वांट किस चीज की है? कंपटीशन की, कि भाई सर्फ एक्सल भी है, एरियल भी है, सर्फ एबीसी है, सर्फ एक्सवाईजी है, 10 तरह के सर्फ अवेलेबल हैं। तो अब आप कौन सी खरीदें? अब इन नीड की चीजों में भी आपस में जब कंपटीशन हो जाए तो वो मार्केटिंग के थ्रू अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग, जी बिल्कुल, ब्रांड सिलेक्शन के लिए समझ लग गई। तो ब्रांड के लिए भी आउटबाउंड मार्केटिंग की जाती है। तो जब ब्रांड के लिए की जाती है तो उसमें फिर नीड और वांट को नहीं देखा जाता, क्योंकि उनका मकसद सेल जनरेट करना नहीं होता, उनका मकसद साइकोलॉजिकली इफेक्ट करना होता है कि नॉर्मली हमारी वुमेन क्या करती हैं। ये एक ह्यूमन साइकी है, स्पेशली फीमेल्स की, कि जिन चीजों की वो एड ज्यादा देखेंगे टीवी में या कहीं भी, तो उनके जहन में ये कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा कि ये चीज अच्छी है। ये एक ह्यूमन साइकी है। तो इससे बेसिकली ब्रांडिंग होती है, ठीक है। तो ब्रांडिंग के लिए भी आउटबाउंड मार्केटिंग होती है नीड बेस की। लेकिन अगर हम आईटी की या अपनी दुनिया की या ऑनलाइन सेलिंग की बात करें, तो जितनी भी नीड बेस्ड चीजें हैं उनकी हम एसईओ करते हैं। जितनी भी नीड बेस्ड चीजें हैं हम उनकी क्या करते हैं? एसईओ। समझ लगी? और जितनी भी फैशन रिलेटेड चीजें हैं
हम उनकी क्या करते हैं, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। समझ लग गई। और जितनी भी ब्रांडिंग से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, हम उनकी क्या कर रहे होते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है। अब इसमें क्या आता है जी, वी मार्केट आवर प्रोडक्ट ओनली टू द टारगेटेड यूजर्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, SMM। जब आप किसी टारगेटेड यूजर को टारगेट करते हैं ना, तो वो SMM है बस। भाई अब टीवी पे जो एड लगेगी, क्या वो टारगेटेड यूजर के लिए है? अब मेरे जैसे बंदे को अगर सर्फ एक्सेल की या सर्फ एरियल की एड दी जाए, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैंने ना भाई कभी खरीदना ना करना। अगर मुझे घर वाले कहेंगे भी सर्फ ला के दो, मैं तो वो लेके आऊंगा जो घर वाले कहेंगे। अगर घर वालों ने कह दिया सर्फ एक्सेल, मैं तो सर्फ एक्सेल ही लेके जाऊंगा, और तो नहीं लेके जाऊंगा। तो मुझे एड दिखाना ना दिखाना कोई फायदा नहीं। तो ये पुश मार्केटिंग जो होती है, ये बेसिकली इतनी यूजफुल नहीं है आज के दौर में। पहले जमाने में टीवी एड्स, रेडियो एड्स, इनका बड़ा कंसेप्ट होता था। अब इनका कंसेप्ट कम होकर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी इनबाउंड मार्केटिंग, SEO आ जाती है, साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक कोर्स करवाता हूं SEO का, LGA के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, एक तो ये है कि मैं उसकी SEO करूं कि कोई भी बंदा SEO कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एफिलिएट का कोर्स या फ्रीलांसिंग का कोर्स सर्च करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। दिस इज वन ऑफ द थिंग कि लोग ढूंढ रहे होते हैं ना इस चीज को कि एसईओ का कोर्स कौन सा है, बेस्ट एसईओ इंस्ट्रक्टर कौन है, तो मैं रिकमेंड हो जाऊं। दिस इज वन ऑफ द वे। ये कैसे होगा, एसईओ से। दूसरा आसान मेथड ये है कि मैं सोशल मीडिया पर जाकर अपने कोर्स की कैंपेन चला दूं, सिर्फ टारगेटेड यूजर को टारगेट करूं, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये चीज समझ लग रही है। अब इसमें कैसे रीटारगेटिंग होना है, कैसे डेमोग्राफिकली होना है, कैसे कंट्री वाइज, लोकेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज क्या करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इन पिछले लेक्चर्स में कवर करवा चुका हूं, जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिए थे। अब ये देखें, ये लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, 3, 4 में मैं ये चीजें कवर करवा चुका हूं। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको चीजें ज्यादा डिटेल में समझ लग जाएंगी। LGA 1 के प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, अगर आपको प्लेलिस्ट में जाके ये LGA 1 का कोर्स पड़ा हुआ है, यहाँ पर जाकर आप ये देखें, ये सारे लेक्चर्स पढ़े हैं तरतीब में, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5। इनको जरा डिटेल में सुन लें, समझ लें, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। समझ लग गई ये चीज? ओके, चलें जी, ये चीज भी आपको समझ लग गई। अब इसमें मजीद डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है इसका। इसमें अगर कोई मजीद कुछ चीजें पूछनी है या करनी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और छोटा सा पोर्शन मैं आज कवर करवाना चाहता हूँ। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें जी, ठीक हो गया। अभी हमारा सेकंड पार्ट अभी हम शुरू करते हैं। आर दीज टाइप्स और टेक्निक, ये टेक्निक्स टाइप्स एक ही चीज होती हैं। अगर मैं कहूँ ना एसईओ की 3 टेक्निक है, तो इसका मतलब ये कि एसईओ की 3 ही टाइप्स है ना, तो ये आप इंटरलिंक होते हैं। देखें, स्मार्ट मार्केटिंग वो होती है जिसके अंदर हम सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकें। अब जैसे टीवी एड्स में तो स्पेसिफिक लोगों को टारगेट नहीं कर सकते ना। टीवी एड पर अगर हम लगाएंगे तो वो तो सब ने देखना है ना, हम जेंडर वाइज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये टीवी की एड सिर्फ फीमेल को नजर आए या मेल को नजर आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। टीवी की एड तो टीवी पे चलेगी, आगे मेल बैठा, फीमेल बैठा, बच्चा बैठा, बड़ा बैठा, जवान बैठा, डजंट मैटर, पढ़ा लिखा बैठा, अनपढ़ बैठा,
कहाँ बैठा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब एसएमएम के अंदर तो ये चीजें मैटर करती है ना कि भाई आपने किस जेंडर को शो करवाना है, मेल को शो करवाना है, फीमेल को करवाना है, किस लोकेशन को शो करना है, किस एज ग्रुप को शो करना है, किस तरह के लोगों को शो करना है, तो वो सारी कंट्रोल होता है हमारे पास ना, तो इसलिए ये स्मार्ट मार्केटिंग है। अवेयरनेस मार्केटिंग लाइक फास्ट फूड, नहीं जी, अवेयरनेस कैंपेन जो होती है ना वो लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोरोना आया, कोविड आया, कोविड के अंदर अगर कोई एक ऐसा साबन अपना ब्रांडिंग लेके आता है जिसमें कोई एंटी कोविड से रिलेटेड वो चीज़ों को प्रेजेंट करने लग जाता है कि अगर आप इससे 5 सेकंड भी हाथ धोएंगे तो आपके कोविड के जरासीम मर जाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरह की चीजें जो है ना ये ब्रांड अवेयरनेस होते हैं कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो वो चीजें बड़ी जल्दी पॉपुलेट हो जाती हैं। ऐसी चीजें जो अभी बिल्कुल न्यू आई हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को पता चल जाए इस चीज के बारे में, तो वो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। ठीक हो गया जी। एसएमएम की एग्जांपल कैसे और कौन सी हैं जी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना वॉच वाले, कि अगर वॉच या टी शर्ट या जोगर्स, अगर मैंने कोई ऐसी चीज सेल करनी होगी या मेकअप का सामान सेल करना है तो वो एसएमएम के थ्रू होगा। जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई इशू या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर।